नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, कांवड़ियों की गई चरण वंदना, हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था। एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज, हाल ही में सीएम ने किया था दिल्ली दौरा, वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी मिलेगी नियुक्ति, लंबे वक्त का इंतजार होगा खत्म। केदारनाथ में सोना चोरी मामला, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान, कहा 1 साल पहले ही हो चुकी है जांच, रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने रखेंगे तथ्य। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, चमोली और लोहाघाट में ब्लॉक कार्यालयों पर की तालेबंदी, संगठन का 3 अगस्त को देहरादून कूच का ऐलान। और प्रदेश भर में तेज बारिश का येलो अलर्ट, बरसात से 131 सड़कें बंद, पिथौरागढ़ और चमोली में अधिक प्रभावित, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बाधित। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत हुआ। सीएम धामी हरिद्वार के ओम पुल के पास डैम कोठी पहुंचे, यहां शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत और चरण वंदना की गई। कांवड़ मेले में शिव भक्त कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। अतिथि गृह डैम कोठी में अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा की समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम की सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहे। भजन संध्या कार्यक्रम को लेकर आपको बता दें कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। ओम पुल स्थित घाट पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी अपने सुरों से समा बांधेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर थे, जिसके चलते कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व की बैठक में कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने और सीनियर लीडर्स को भी दायित्व देने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारियों की नियुक्ति करने पर निर्णय हुआ है। उन्हें उम्मीद जताई है कि इस फैसले से लंबे समय से कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। चोरी के मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है और कहा कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। वहीं दानदाता ने अभी तक कुछ नहीं कहा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने 1 साल पहले ही इसकी जांच कर ली है। जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने पूरा तथ्य रखेंगे। आपको बता दें, इस मामले को लेकर कांग्रेस उत्तराखंड में केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है। वहीं बीते दिनों स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया है। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा
जिस व्यक्ति ने दान दिया वो तो कह नहीं रहा है कि चोरी हुई है, और लोग इस पर बयान दिए जा रहे हैं, बहुत से बयानों पे बयान आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी, मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है, उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। केदारनाथ की प्रति सबकी श्रद्धा है, हम सबकी श्रद्धा है, इसलिए इस प्रकार से तीर्थ के बारे में कोई अपशब्द कहे जाए, भ्रांति फैलाए जाए, ये उचित नहीं। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। हालांकि इस बार मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच उत्तराखंड में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस जहां एक तरफ हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा को महज एक ढकोसला बता रही है। में 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है, और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव नगर पालिका कार्यालय सभागार विकासनगर में एक महत्वपूर्ण योजना को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हम कुछ ऐसी परियोजनाएं जाने वाले हैं जिसके बनने से 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम से संबंधित कार्य भी बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। ₹535 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, 535 करोड़ का, तो इट्स अ बिग डील। और जैसा मैंने कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले किया था, सैद्धांतिक स्वीकृति की इसकी हम तभी करा चुके थे, लेकिन मैंने कहा था कि इसकी फाइनल अप्रूवल भी, और बहुत जल्दी हम बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में ग्लोबल और नेशनल बिडिंग होती है, तो बाकायदा नेशनल बिडिंग होकर के टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स करके वो कंसल्टेंट इसके अंदर, और फिर बिडिंग होकर के एक EMS को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। सावन का महीना चल रहा है और कावड़ यात्रा भी अपने पूरे चरम पर है। इस कावड़ यात्रा में खास बात यह है कि लक्सर में इस बार सावन महीना बिना बारिश के ही सूखा नजर आ रहा है। लक्सर में इस समय चिलचिलाती भीषण गर्मी हो रही है और कावड़ियों की लंबी लंबी कतारें रुड़की लक्सर मार्ग पर नजर आ रही है। ऐसे में जहां भारी तादाद में कावड़ियों का आवागमन हो रहा है, वहीं चिलचिलाती गर्मी ने सभी के पसीने छुड़ाए हुए हैं। ऐसे में कावड़ियों के बीच खाकी भी अपनी ड्यूटी पूरी सेवा भाव के साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप देख रहे हैं कि डाक कावड़ का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो लक्सर से जो हमारा नगला इमरजेंसी डाइवर्जन है वो चालू हो गया है। यहाँ से डाइवर्जन होकर हम इन्हें गाड़ियों को बैरागी की तरफ भेज रहे हैं। SSP सर के निर्देशन में पूरी हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने भी कावड़ी आती है तथा इनके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के जाम या किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने सहयोग ले रहे हैं तथा जगह जगह पर हमारी ड्यूटीज लगी हुई हैं। निरंतर हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी जाम की स्थिति ना हो। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है। सरकार द्वारा हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में इसी साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। इससे
त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। मंगलवार को प्रदेश संगठन के आह्वान पर लोहाघाट में ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कर्मियों को बाहर निकालकर लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। उन्होंने एक देश एक चुनाव की मांग को प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 3 अगस्त को देहरादून कूचकर मुख्यमंत्री आग्रह यात्रा निकाली जाएगी। आदेश किया गया कि आज सारे ब्लॉकों में तालाबंदी करनी है करके कल हमने डीएम एसपी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था कि कल हम तालाबंदी करेंगे कि हमारे प्रधान संगठन के लोग 15 दिनों से वहाँ देहरादून में धरना पे बैठे हैं। उनकी आज तक कोई बात की कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोग ने आज यहाँ तालाबंदी करने का फैसला लिया। 3 तारीख को हम लोग ने वहाँ सीएम आवास कूच करने के लिए निर्णय किया। तालाबंदी का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रदेश में जो एक देश एक चुनाव के तर्ज पर हमारे उत्तराखंड में भी एक पंचायत और एक चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। हरिद्वार को अलग चुनाव किया जाता है 2 वर्ष बाद। तो हमारा ये जो बीच में कोरोना इत्यादि गंभीर बीमारियों से हमारा कार्य भी बाधित रहा है और हमारा और कई तरह से नुकसान हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि 2 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जनप्रतिनिधियों में एक उत्साह भी होगा और जनप्रतिनिधियों की थोड़ा सा कमर भी कसेगी, ताकि अभी तक हम विकास कार्य क्षेत्र में खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम प्रधानों ने खंड विकास कार्यालय पर तालेबंदी की। आपको बता दें 2 साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग की गई और तालेबंदी कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कोरोना काल के दौरान उन्हें काम नहीं मिल पाया था, ऐसा ग्राम प्रधान ने कहा। इसके साथ ही अगली खबर रामनगर से है, जहां मंगलवार को रामनगर में उत्तर प्रदेश के रामपुर के रोशनपुर इलाके से रेल के माध्यम से रामनगर दूध सप्लाई करने वाले दर्जनों दूध विक्रेताओं ने रामनगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। दूध विक्रेताओं का कहना था मुरादाबाद से रामनगर के लिए वर्तमान में जो ट्रेन चलाई जा रही है वो ट्रेन मुरादाबाद से सिर्फ काशीपुर तक ही आ रही है और रामनगर आने वाले यात्रियों को काशीपुर से दूसरी ट्रेन में सवार होकर रामनगर आना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक और यात्रियों को परेशानी हो रही है तो वहीं दूध विक्रेताओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है सर, हम मुरादाबाद से जो ट्रेन चलती है वो रामनगर आती है, लेकिन उसे बीच में रोककर बदलनी पड़ती है हमें। जो एक बरेली से ट्रेन आती है उसमें हम बैठते हैं, कभी कभी वो बरेली वाली निकल जाती है मुरादाबाद वाली के लेट होने के कारण, फिर हमें बहुत परेशानी होती है सारे पैसेंजरों को। बच्चे होते हैं साथ में, बैग होते हैं साथ में, रोडवेज से छोटे हाथी से हमें किराया लगा कर आना पड़ता है। बहुत भारी दिक्कत होती है हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी रेलवे प्रशासन से ये मांग है कि ट्रेन सीधी कर दी जाए रामनगर के लिए, बस मुरादाबाद से रामनगर जी। दूध का भी कारोबार है, बाकी के डेली वेज के जो पैसेंजर है, आपकी है, आज हमारी फैमिली है, कोई भी है, XYZ, साथ में बैग हैं, बच्चे हैं, कैसे लेके भागे उन्हें रोडवेज सवारियों तक। रोडवेज से आते हैं, कभी कभी इतनी धक्का मुक्की हो जाती है, बहुत भारी परेशानी पड़ती है। ज्ञापन दिया है मैंने आपके ज्ञापन को पढ़ा और जो भी आपकी समस्याएं खासकर ट्रेन कनेक्टिंग से संबंधित 053 काशीपुर तक आती है और वहाँ से आपको कनेक्टिंग ट्रेन 05351 पकड़ना पड़ता है। पर्याप्त मार्जिन नहीं मिलता, इस कारण जो आप लोगों का गाड़ी जो है छूटता है और मॉनेटरी नुकसान होता है आप लोगों को। आपके समस्या को मैंने समझा और प्रशासन तक मैं आपकी समस्याओं को ले जाऊंगा और अवगत कराऊंगा। मुरादाबाद से रामनगर तक सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को तमाम दूध विक्रेताओं ने रेलवे प्रबंधक को ज्ञापन दिया। दूध विक्रेताओं का कहना था कि पूर्व में मुरादाबाद से सीधे रामनगर रेल का संचालन किया जाता था, जिससे जो रोशनपुर से रामनगर दूध की सप्लाई होती थी उससे दूध विक्रेताओं को काफ़ी आसानी होती थी और शहर में दूध का वितरण भी समय पर होता था। लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ समय से मुरादाबाद से जो रेल रामनगर के लिए आती है उसको काशीपुर रोक दिया जाता है और काशीपुर से उन्हें दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ता
लगता है, जिस कारण उनके आगे काफ़ी संकट आ गया है। वहीं दूध भी खराब होने की संभावना बनी रहती है और कई बार जल्दीबाजी में ट्रेन भी छूट जाती है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ को दूध विक्रेताओं को काशीपुर से रामनगर के लिए ट्रेन बदलने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही, तो वहीं यात्रियों को भी इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने रेल प्रशासन से पूर्व की बात ही रामनगर से सीधे मुरादाबाद से रामनगर तक सीधे रेल संचालन की मांग की है। तो वहीं स्थानीय रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दूध विक्रेताओं ने जो आज ज्ञापन दिया है उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ शीघ्र समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। श्रम विभाग चंपावत के द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार के निर्देश पर श्रम कार्यालय चंपावत में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को निःशुल्क टूल किट, कंबल और छाताओं को वितरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रमिक श्रम कार्यालय पहुंचे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार ने बताया, सभी विभाग के द्वारा सभी श्रमिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और टूल किट, छाता, कंबल आदि का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया, चंपावत में 6,839 श्रमिकों को कंबल, 4,960 श्रमिकों को छाता, 2,200 महिलाओं को सैनिटरी किट, 117 राजमिस्त्रियों, 9 पेंटर, 110 कारपेंटर और 80 इलेक्ट्रीशियंस को टूल किट दिए जा चुके हैं। पीएसडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत जो सामग्री हमको दी गई है उस सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है उनको कंबल, छाता, सैनिटरी और टूल किट दी जा रही है। तो निर्माण श्रमिक है, जैसे बिल्डर है या कारपेंटर है या फिर राजमिस्त्री के साथ जो मजदूर जाते हैं काम करने, या स्वयं राजमिस्त्री है, या उसके साथ जैसे घर बनाने में कारपेंटर लोग होते हैं, पेंटर वाले हो गए, वेल्डिंग वाले हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इस तरह के जो निर्माण कार्य करते हैं वो लोग इस सामान के लिए लेने के लिए बहते हैं। उसके पास कार्य प्रमाण पत्र होना चाहिए 90 दिन तक मैंने फला व्यक्ति के साथ काम किया है और इस ट्रेड में किया हुआ है, तो उसे वो ले सकता है। जिले के श्रमिक ये लोग कहते हैं कि जो लोग मतलब 90 दिन के ऊपर कार्य कर चुके हैं साल भर में, वो जो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो लोग अपना सीएससी के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, कांवड़ियों की गई चरण वंदना, हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था। एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज। हाल ही में सीएम ने किया था दिल्ली दौरा, वरिष्ठ पदाधिकारियों को मिलेगी नियुक्ति, लंबे वक्त का इंतजार होगा खत्म। केदारनाथ में सोना चोरी का मामला, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान, कहा 1 साल पहले ही हो चुकी है जांच, रिपोर्ट अध्ययन करने के बाद मीडिया के सामने रखेंगे तथ्य। त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की मांग, चमोली और लोहाघाट में ब्लॉक कार्यालयों पर की तालेबंदी, संगठन का 3 अगस्त को देहरादून कूच का ऐलान। और प्रदेश भर में तेज बारिश का येलो अलर्ट, बरसात से 131 सड़कें बंद, पिथौरागढ़ और चमोली में अधिक प्रभावित, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बाधित। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।